ये ब्रह्मांड और इसका हर कतरा निरंतर आकार ले रहा है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर बह रहा है। समय, परिस्थितियां, चांद, तारे, सूरज, पृथ्वी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, आपकी सोच, आपका दिमाग, इंसान, जीव, सब एक फ्लो में है, सब बह रहे हैं, सब निरंतर आकार बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, सब गतिशील हैं दोस्तों। इस दुनिया का सब कुछ इतना शांत, इतना खुश, इतना सही, इतना परफेक्ट, इतना पूर्ण तभी मालूम पड़ रहा है जब वो निरंतर गतिशील है, बह रहा है, आकार बदल रहा है, खुद को बदल रहा है। कभी भी शांत समुद्र पर भरोसा मत करना, जहां लहरें शांत होती जा रही हैं, किनारे से दूर जाती जा रही हैं। गतिहीनता बहुत खतरनाक होती है। किसी भी विषय, वस्तु, चीज का प्रवाह रुक जाना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का कतरा कतरा, हर चीज, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ एक बहाव में बह रहा है, नदी की तरह। बूंद बूंद बन के ही नदी बनी है, एक साथ बह रही है, तभी पावन मालूम पड़ती है। कोई बहाव इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, कोई आपस में टकरा रहा होगा तो तूफान पैदा होंगे, बाढ़ आएगी। एवरीथिंग इज इन ट्यून एंड सिंक विद द फ्लो ऑफ यूनिवर्स। बदलाव ही बहाव का कारक है, बहाव को जन्म देता है, गति देता है, बल देता है। समुद्र किनारे लहरें आ रही हैं, जमीन को सहला रही हैं, फिर वापस जा रही है, फिर आ रही हैं, फिर वापस जा रही है। ये आना जाना निरंतर लगा हुआ है। घनी अंधेरी रात हुई, फिर भोर निकली, सूरज उगा, दिन निकला, फिर सांझ हुई, सूरज डूबा, फिर अंधेरा हुआ, फिर अंधेरा छटा, भोर निकली, सुबह हुई, दिन निकला, सूरज निकला, फिर सांझ हुई, रात हुई। तपती गर्मियां आई, लू आई, फिर बारिश पड़ी, कुछ ठंड हुई, पत्ते झड़े, ठंड बढ़ी, चिल्ला पड़ गया, पाला पड़ गया, फिर कुछ मौसम खिला, फिर धूप निकली, पेड़ों में हरियाली आई, फिर भयंकर गर्मी आई। जन्म हुआ, जीवन मिला, जीवन आगे बढ़ा, कहानी आगे बढ़ी, जवानी हुई, फिर मृत्यु हुई, फिर जीवन मिला, फिर मृत्यु हुई। संघर्ष करे, फिर सफलता मिल गई, फिर सफलता डूब गई, फिर संघर्ष करे, फिर सफलता मिल गई। दोस्तों, जीवन का अपना एक बहने का तरीका है, एक आकार है, जिसमें ऊपर नीचे लहरें बनती जा रही है। आगे जाना, फिर पीछे आना, आगे जाना, फिर पीछे आना, शून्य से शुरुआत करके ऊपर जाना, आगे बढ़ना, फिर शून्य पर वापस आ जाना। यह सब निरंतर चल रहा है। यही जीवन के पैटर्न है, जीवन के आकार हैं, जीवन के बहने का तरीका है। स्थिर तो कुछ भी नहीं है यहां। स्थिरता का मतलब एक अंधेरा कोना जहां कुछ भी ना हो रहा हो, सब मृत पड़ा हो। कौन जाना चाहता है वहां पर? देयर इज नो कांस्टेंट इन लाइफ। यही जो उछाल लग रहे हैं, छलांगे लग रही है, फिर नीचे जा रहे हैं, लहरें बन रही है ऊपर नीचे की, इन्हीं से ब्रह्मांड चल रहा है, जीवन चल रहा है। दोस्तों, जो लोग जीवन में बिल्कुल निराश हो चुके हैं, बिल्कुल डूब चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहना बंद कर दिया है। जीवन के प्रवाह में, ब्रह्मांड के प्रवाह में, प्रकृति के प्रवाह में बहना बंद कर दिया, या उस बहाव के खिलाफ आकर खड़े हो गए, उसके सामने खड़े हो गए कि मुझे तेरा बहना मंजूर नहीं, मुझे होनी मंजूर नहीं, मुझे सच मंजूर नहीं। बहाव का क्या है? वो उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ जाएगा। जो एक जगह पे अटक गया है वही उदास है। जो एक जगह पे रुके रहना चाहता है, जो चाहता नहीं कि कोई भी बदलाव हो, निरंतर वैसा ही जीवन चाहता है, वही उदास है, वही बर्बाद है, वही निराश है। वो विरोधाभासी सोच रख रहा है। वो चाह रहा है कि जैसे दुकान के बाहर पुतला खड़ा होता है जिस पर वस्त्र टंगे होते हैं, उस तरीके से मेरे जीवन में कोई बदलाव ना आए, मैं एक ही जगह खड़ा रहूं, और साथ ही साथ एक फूल जैसा सुगंधित भी होना चाहता है, हवा से लहराना भी चाहता है। विरोधाभास नहीं आ गया है इंसान की सोच में? हो जाओ खड़े बहाव के खिलाफ। योद्धा वो नहीं जो जीवन के प्रवाह के खिलाफ, बहाव के खिलाफ खड़े हो जाए, सच्चाई को ना अपना पाए। योद्धा वो है जो तेज से तेज बहाव में तैर ले, तैरते हुए आगे बढ़ जाए। तो जो सबसे बहुमूल्य प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि ये दुनिया, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड अपने प्रवाह की वजह से नकारात्मक है, नेगेटिव कैरेक्टर हैं, बुरे हैं, असुर हैं, गलत हैं। चाहे इनमें कितना ही बुरा हो रहा हो, पर वो तो इनके बहाव का हिस्सा है ना। इन्होंने तो बहते जाना है, बदलना है, निरंतर आकार लेना है। जो पैदा हुआ है उसे नष्ट करना है, जो पाया है उसे खोना है। ये तो इनके बहने का तरीका है ना। इन्होंने तो बहना ही है ना। तो ये नकारात्मक कैसे हुए?
हम इनको क्यों कोस रहे हैं, क्यों नकारात्मक समझ रहे हैं? हर दिन हम यही तो कर रहे हैं, तभी तो दुखी हैं, तभी तो उदास हैं। इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को गलत समझ रहे हैं कि तूने मेरे साथ गलत किया, तूने ये छीन लिया, मेरा ये खो गया, मुझे ये नहीं मिला, तो तू गलत है, तू नकारात्मक है, जीवन खराब है। अगर न्यूट्रली देखोगे, खुद को खुद ना समझ के अलग हटके देखोगे, तो एहसास होगा कौन गलत है, जिसका काम ही एक बहाव में बहना है, या जो जबरदस्ती उस भाव के खिलाफ खड़ा हो गया कि मैं तुझे बहने नहीं दूंगा, जो उस बहाव को समझ नहीं पा रहा, प्रकृति के, ब्रह्मांड के बहने के तरीके को नहीं समझ पा रहा। तो आज से ही, इसी क्षण से ही जीवन को, परिस्थितियों को, जो होनी है, जो सच है, उसको कोसना बंद कर दो, उसको नकारात्मक समझना बंद कर दो। समतल जमीन पर तो भाव बनेगा ही नहीं ना, कहीं जमीन ऊंची होगी, कहीं नीची होगी, एक जगह ऊंची थी, एक जगह नीची होगी, तभी बहाव बनेगा। तुम्हें सिर्फ इतना फैसला करना है कि जब भी बहाव जीवन में होगा, और बहाव तो निरंतर ही होगा, तुम्हें बहाव की तरफ अपनी पीठ करनी होगी और आगे की तरफ अपना सर करना होगा। उस बहाव का खुद को गति देने के लिए इस्तेमाल करना होगा, उस बहाव के साथ मीलों मील तैरना होगा, उसका बन के, उस जैसा बन के, उसमें तैर के, उसको अपना कर। आज किनारा नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, किनारा तो मिल ही जाएगा। दोनों तरफ किनारे ही हैं। खड़े रहोगे धारा के खिलाफ तो डूब जाओगे, बहोगे तो कोई ना कोई किनारा टकरा ही जाएगा, कहीं ना कहीं सुख मिल ही जाएगा, खुशी मिल ही जाएगी, जीवन में अच्छे बदलाव आ ही जाएंगे। और बहाव की तरफ पीठ रखने का यह मतलब नहीं है कि बहाव को पीठ दिखा रहे हो, परिस्थितियों को पीठ दिखा रहे हो, कायर बन रहे हो। इसका मतलब है इस ब्रह्मांड पर, प्रकृति पर, जीवन पर तहे दिल से भरोसा करना। जो कुछ भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, वो अपने आप में सही हो रहा है, चाहे कितना ही गलत प्रतीत क्यों ना हो रहा हो। फैसला करना कि बदलते समय के साथ, बदलती परिस्थितियों के साथ मैं भी बदलूंगा, बदलना ही मेरी नियति है, हर कतरे कतरे की नियति है। मैं किसी बदलाव से भागूंगा नहीं, उसको अपनाऊंगा। अपने पुराने व्यक्तित्व में अटकने की कोशिश नहीं करूंगा, पुरानी जगह पे टिके रहने की एक पुतला बन के कोशिश नहीं करूंगा। जो आया है वो जाएगा, जो हुआ है वो बीतेगा। मुझे किसी भी खूंटे से बंधना नहीं, अटकने की कोशिश नहीं करनी। मुझे जीवन के आगे रूठ कर, अकड़ कर खड़ा नहीं होना। सत्य से भागने की कोशिश नहीं करनी, सत्य को पलटने की कोशिश नहीं करनी। मुझे लचीला बन के, खुद को खुला छोड़ के, कर्मों में लीन होकर भाव में बहते चले जाना है, जीवन को जीते चले जाना है। जब जो परिस्थिति दिखेगी देख लूंगा, उसमें कर्म कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ बहुत ऊंचा नहीं मिला तो जो मिला है उसमें सुख भोग लूंगा, उसमें आनंद ले लूंगा, उसी में अपनी खुशियां ढूंढ लूंगा। आज जीवन जो भी परिस्थिति आपके सामने लेकर आए, कितनी कठिन हो, जटिल हो, वो इस ब्रह्मांड के जीवन के बहाव को बनाने के लिए, आपके जीवन के बहाव को बनाने के लिए लेकर आया है। वो बहाव बहुत तेज हो सकता है, तीव्र हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है, पर उसका नाम बहाव है। वो कैसा भी हो सकता है, उसको समझना है, समझ के तैरना है, समझ के आगे बढ़ना है। उस पर गुस्सा नहीं खाना, उससे नफरत नहीं करनी, उसको गलत नहीं समझना या ठहराना। खुद से प्रश्न पूछो कि जिसको मैं नकारात्मक समझ रहा हूं, क्या वो वाकई में नकारात्मक है, या वो सिर्फ अपने कर्म कर रहा है, जो जरूरी है वो कर रहा है, जो उसको करना है वो कर रहा है। वो सिर्फ भाव पैदा कर रहा है, जो जीवन रूपी, ब्रह्मांड रूपी इस नदी को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ लेकर जाएगा, समुद्र की तरफ लेकर जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, प्रश्न है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ना हो पाएगा। यह है नकारात्मकता आपकी तरफ से। जब ये शब्द आप बोलते हो, तब आप उस बहाव के, जीवन के, ब्रह्मांड के, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो, उसके सामने खड़े हो जाते हो। उस नदी को रोकने की कोशिश कर रहे होते जो पहाड़ों को भी काट देती है। यह हिम्मत नहीं, मूर्खता है। तो सही तरीका क्या है जीवन को जीने का? भाव में बहते जाने का, आगे बढ़ने का, निरंतर ब्रह्मांड के भाव के साथ एक हो जाने का, ताकि मन शांत रहे, चैन का जीवन जियो, कर्म करते रहो, बुरे समय से अच्छे समय की तरफ पहुंच जाओ। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब मुझे क्या करना है? जो भी परिस्थिति आगे खड़ी होगी, अब मुझे क्या करना है? अब बेस्ट में क्या कर सकता हूं? समस्या का अब क्या हल निकाल सकता हूं? कैसी जटिल, कठिन, परेशान करने वाली परिस्थिति हो, आपका यह सोच होनी चाहिए, अब मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी, क्या करके मिलेगी, क्या छोड़ के मिलेगी, त्याग कर मिलेगी, क्या अपना कर मिलेगी। अब इस परिस्थिति में, इस माहौल में, इस जगह में मुझे खुशी कैसे मिलेगी? क्या क्या विषय है जो मुझे खुशी दे सकते हैं? क्या क्या चीजें हैं जो मेरे जीवन को अच्छा बना रही हैं? क्या क्या सहूलियतें हैं जो मुझे मिल रही हैं इस क्षण में? ये नहीं कि पिछले क्षण में क्या था, पहले एसी था, एसी छिन गया, गरीबी आ गई, पैसा चला गया, तो आज पूरे दिन मजदूरी करके मुझे पंखा मिल रहा है, पंखे की ठंड मिल रही है।
प्रकृति की शीतल हवा मिल रही है, वही मेरी खुशी का कारण है। मैं उस समय में झांकी क्यों रहूं? वहां से तो भाव बनना शुरू हुआ था, उसे तो बीतना ही था, तभी तो जीवन बहकर यहां आया और आगे जाएगा। जैसे ही आपने अपनी पीठ को भाव की तरफ कर लिया, आपका मन शांत हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। तैरने में भी ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रयास नहीं लगाने होंगे दोस्तों, अपने आप बहते चले जाओगे अपनी मंजिल की तरफ। जीवन के मालिक बनने की कोशिश मत करो, ब्रह्मांड के मालिक बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप नहीं हो। आप परिस्थितियां पैदा करने वाले नहीं हो। कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियां खुद पैदा करता है, पर मैं उससे अग्री नहीं करता। जिस सेंस में वो कह रहे हैं, आपके कर्म ही आपकी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, वो ठीक है। आपकी कुछ समय पहले की सोच पैदा नहीं कर रही है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बचपन से ही हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, सबसे ज्यादा बुराई उन्हें देखनी पड़ती है। तो आप जीवन के मालिक नहीं हो, परिस्थितियों के मालिक नहीं हो, ब्रह्मांड के मालिक नहीं हो, होनी के मालिक नहीं हो, सत्य के मालिक नहीं हो। आप सिर्फ अपने कर्मों के मालिक हो, अपने मन की शांति के मालिक हो। आपका कर्म है उस भाव से एक हो जाना, सिंक कर लेना खुद को, प्रकृति की धुन में नाचना। इस प्रकृति में कोई दुखी नहीं है सिर्फ इंसानों के अलावा। दुख भोगते हुए भी सब सुखी हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, बदलाव के साथ बदलने वाले का कभी नुकसान नहीं होता। नुकसान एक शुरुआती पॉइंट हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बदलाव के लिए। नुकसान बदलाव का संकेत हो सकता है कि बदलाव की जरूरत आ गई है, समय आ गया है। लचीला होना, सत्य को अपना लेना, बदलना सिर्फ आपको उस नदी की धारा के साथ बहाते हुए ले जाएगा, उस धारा के साथ एक कर देगा, उस फ्लो में ले आएगा, आपका बहुत फायदा करेगा, आपको किनारा मिल जाएगा, आप खुशियों की तरफ जा रहे हो। कितनी ही खराब परिस्थिति आज आपके सामने हो, आपका एक ही फैसला होना चाहिए, मुझे बहाव के साथ बहते चले जाना है। मुझे बहाव को पीठ दिखानी है, आगे की तरफ हाथ पैर मारने हैं बस, और मुझे कुछ नहीं करना, ना मैं और कुछ सकारात्मक कर सकता। जिस सुकून से, जीवन से, अच्छाई से आज नाता टूट गया है, कल दोबारा जुड़ जाएगा अगर मैं बहाव के साथ बहता रहा, बदलता रहा। जीवन मेरा चलता रहेगा, मैं बहाव के साथ बहूंगा तो जीवन नहीं रुकेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, मेरा निर्वाह होता रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सुनने के बाद भी आप बदलाव को रेजिस्ट करोगे, बदलाव से भागोगे, बचोगे, कोसोगे? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।